दोस्तों सबसे पहले बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलिए अपनी इस पॉजिटिव खबर को भी देखते हैं। तो दोस्तों हुआ ये है कि अब से कुछ ही घंटों पहले एक बहुत ही शानदार खबर निकलकर सामने आई है एक मिडिल ईस्ट देश से। और ये देश ऐसा है जिसको हम सब भारतीय अब से एक महीने पहले तक अपना दुश्मन मानकर चल रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा पेंच भिड़ाया कि ये देश अब भारत का सबसे पक्का मित्र बनने की राह पर है। और इस देश का नाम है कतर। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को गिरफ्तार कर लिया था जासूसी के आरोप में, और उन्हें छोड़ नहीं रहा था। यहाँ तक कि उन्हें फेयर ट्रायल भी नहीं दिया जा रहा था, और भारत सरकार को भी कुछ खास एक्सेस उन 8 नौसैनिक अफसरों तक नहीं था। और इसीलिए हम सभी भारतीयों ने मान लिया था कि कतर अब पूरी तरीके से एंटी इंडिया खेमे में जा चुका है और हर वो भारत विरोधी काम कर रहा है जो उसके बस में है। और इसीलिए हम कतर को दुश्मन मानकर चल रहे थे। लेकिन अब से करीबन 1.5 महीना पहले भारत ने अपनी कूटनीति का जाल बिछाना शुरू किया और उसमें अपने दुश्मनों को ऐसे फंसाया कि कतर जो हमारे दुश्मन खेमे में था अब हमारे पक्के दोस्त खेमे में आ चुका है। दरअसल हुआ ये है कि सबसे पहले तो कतर ने जिन 8 नौसैनिक अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी उस सजा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन आज एक और शानदार खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि कतर अब भारत के साथ इतिहास की सबसे बड़ी गैस डील करने जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये इतिहास की सबसे बड़ी गैस डील होगी, इसका कारण ये है कि ये डील 5 साल 10 साल 15 साल की नहीं है, ये डील होगी करीबन 26.5 साल से भी ज्यादा, क्योंकि ये डील चलेगी 2050 तक। और इस डील के तहत होगा क्या, तो देखिए इस डील की डिटेल ये है कि इस सौदे के तहत कतर भारत को 2050 तक डिस्काउंटेड रेट पर, जी हाँ बहुत ही सस्ती दरों पर, जो भी उस समय मार्केट का रेट चल रहा होगा उससे कम कीमत पर भारत को गैस सप्लाई किया करेगा। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात क्यों है, इसका कारण ये है कि आज की तारीख में भारत अपनी ज़रूरत की जितनी भी गैस खरीदता है उसका 42% तक हम कतर से लेते हैं। यानी कि ऑलरेडी अपनी ज़रूरत की आधी गैस हम कतर से खरीदते हैं। और आने वाले 2050 तक इस डील के होने के बाद हमें ये गैस डिस्काउंट पर मिलने लगेगी। आप खुद सोचिए कि जब हम आधी अपनी गैस डिस्काउंट पर खरीदेंगे तो इससे हमारे खजाने की कितनी ज़्यादा बचत होगी। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल ये ज़रूर होगा कि यार भारत में अलग अलग जगहों पर गैस की खोज हो रही है। पहले महानदी बेसिन में गैस की खोज हुई, मैंने आपको खबर दी थी। उसके पहले अंडमान आइलैंड के पास भी गैस की खबर आई थी। तो फिर जब हमारे देश में इतनी खोजें हो रही हैं तो हम कतर के साथ इतनी लंबी डील कर क्यों रहे हैं? क्या हमें आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? तो देखिए बात आपकी सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि भारत की जो गैस की खपत है आने वाले समय में ये बहुत तेजी से बढ़ने जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भारत को अपने जो क्लाइमेट चेंज के प्लेज हैं उन्हें पूरा करना है। जो हमने दुनिया से वादा किया है कि हम जो इस वक्त कोयले से बिजली बनाते हैं जिससे भयंकर प्रदूषण होता है, हम उसे रोकेंगे। और कैसे रोकेंगे? हम उसमें सौर ऊर्जा, इसके अलावा जो न्यूक्लियर ऊर्जा और उसके साथ साथ गैस ऊर्जा का भी इस्तेमाल करेंगे। गैस से बिजली भी हम बनाएंगे। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आने वाले समय में भारत का जो मिडिल क्लास है वो तेजी से बढ़ने वाला है। ऐसे में जो गांव देहात है जहां पर अभी लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है, आने वाले समय में वो सभी लोग शिफ्ट होंगे गैस की ऊर्जा पर खाना बनाने के लिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश के नागरिकों के लिए सस्ती और सुरक्षित तरीके से गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करें। और कतर उसमें एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देश हमारे लिए बनकर सामने आ चुका है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एलएनजी गैस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। जी हाँ, फर्टिलाइज़र बनाने में जो आपके खेतों में यूरिया डलता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अन्य प्रकार के जो खाद होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। कई प्रकार के जो स्टील फैक्ट्रीज होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। यानी कि इंडस्ट्रीज़ में मेगा लेवल पर इसका यूज होता है। और आप जानते ही हैं कि दुनिया भर की कंपनियां भारत में आ रही हैं अपने अपने प्रोडक्ट का निर्माण करने, भारत से सामान बनाकर दुनिया में एक्सपोर्ट करने। तो ऐसे में उन विदेशी कंपनियों को अगर हम सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध नहीं करवा पाए तो वो भारत से भी ऐसे ही भाग जाएंगी जैसे वो चीन से भागी हैं। इसीलिए
इसलिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करना, और हमें बहुत ही ज़्यादा गैस चाहिए होगी। इसीलिए सिर्फ इस मामले में आत्मनिर्भर बनकर काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें दूसरे देशों से भी हाथ मिलाना होगा। और अच्छी बात यह है कि जब हम कतर जैसे छोटे देश से इतनी भारी मात्रा में गैस खरीदते हैं तो वो देश भारत पर निर्भर होता है अपनी गैस बेचकर अपने देश को चलाने के लिए। तो ऐसे में कतर भी भारत के पाले में इस डील के बाद आ जाएगा, और ये डील साइन बताया जा रहा है कि आने वाला जो फरवरी का महीना है उसके अंत में होगी, जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे। जब भी इस गैस डील पर कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको सूचित तभी कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।